हर साल 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के तौर पर मनाया जाता है। उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक नेताओं और विद्वानों में से एक माना जाता है। स्वामी विवेकानंद की पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा कोई संयोग नहीं थी, बल्कि यह विश्व प्रसिद्ध श्रद्धेय संत दार्शनिक की पूर्व नियोजित यात्रा थी, जिन्होंने प्राचीन भारत के ज्ञान का प्रसार करते हुए दुनिया भर की यात्रा की है। अप्रैल 1901 में स्वामी विवेकानंद ने ढाका से अविभाजित असम का दौरा किया। दरअसल उस वर्ष स्वामी जी ने अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। यह भ्रमण उनकी माता भुवनेश्वरी देवी को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की उनकी प्रबल इच्छा से प्रेरित था। 18 मार्च 1901 को ढाका पहुंचने के लिए जलमार्ग से यात्रा प्रारंभ हुई। स्वामी जी ने नारायणगंज में अपनी मां भुवनेश्वरी देवी और रिश्तेदारों से मुलाकात की और उन सभी ने ढाका से लगभग 12 मील दक्षिण पूर्व में लंगलबंधा में ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान किया। 5 अप्रैल को ढाका से उन्होंने कामाख्या के लिए प्रस्थान किया। उनके आगमन की तारीख का अनुमान उस लेख से लगता है जिसे स्वामी जी ने 17 अप्रैल को एक कामाख्या पुजारी के घर पर खुद लिखा था। कामाख्या धाम में अपने 3 दिवसीय प्रवास के बाद स्वामी जी ने सोनाराम हाई स्कूल और नव स्थापित कॉटन कॉलेज सहित 4 बैठकों को संबोधित किया। अनेक इतिहासकार कहते हैं कि उनका पहला भाषण जातिवाद पर था। उसके बाद आत्मा का स्थानांतरण, भारतीय जीवन में वेदांत और उपनिषद छंदों का विचार विमर्श था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने तत्कालीन शिलंग तक कठिन पहाड़ी इलाकों की कठिन यात्रा की। उन दिनों घोड़ागाड़ी से यात्रा करने में 3 दिन लगते थे। यह भी कहा जाता है कि असम के तत्कालीन मुख्य आयुक्त हेनरी कॉटन के आदेश पर ब्रिटिश अधिकारी नॉर्टन उनके साथ आए, जिन्होंने स्वामी जी को उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए शिलंग में अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। स्वामी जी ने सर हेनरी कॉटन को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन अपने देशवासियों के आतिथ्य को चुना। वे राय साहब कैलाश चंद्र के लाबान हाउस में ठहरे। सर हेनरी कॉटन स्वामी जी से मिलने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में काफी समय से सुना था। उन्होंने स्वामी जी से स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों और भारतीयों की एक बड़ी सभा के सामने व्याख्यान देने का अनुरोध किया। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद स्वामी जी ने राय साहब और अन्य प्रमुख नागरिकों के अनुरोध पर 27 अप्रैल 1901 को प्रसिद्ध क्विंटन मेमोरियल हॉल में भाषण दिया। व्याख्यान खचाखच भरे दर्शकों के बीच दिया गया। असम से लौटने के लगभग 2 महीने बाद भी वह उस जगह की प्रशंसा कर रहे थे और उन्होंने 5 जुलाई को मैरी हेल को लिखा, असम एक और कश्मीर है और भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। विशाल ब्रह्मपुत्र पहाड़ों से अंदर और बाहर घूम रही है। बेशक द्वीपों से घिरा यह स्थान देखने लायक है। स्वामी विवेकानंद की भारत के पूर्वोत्तर भाग की यात्रा का प्रभाव आज भी इस क्षेत्र में काम कर रहे विवेकानंद केंद्र के लिए प्रासंगिक है। असंख्य कार्यकर्ताओं ने अथक सेवा के साथ साथ स्थानीय जनता के अपार प्रेम के कारण विवेकानंद केंद्र को सबसे प्रसिद्ध सामाजिक सेवा संगठन बना दिया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण में राष्ट्र निर्माण शामिल है, जिसका तात्पर्य मनुष्य निर्माण के लिए शिक्षा से है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आइए उन्हें याद करें और उनके प्रसिद्ध एवं प्रेरक उद्धरणों के साथ उनके योगदान की सराहना करें।